टेक्स्ट बुक लेकर आ रहा है कुछ ऐसा जो है वक्त से आगे और कल्पना से परे। एक ऐसा रण जिसमें नहीं होगा कोई अस्त्र शस्त्र, सवालों का होगा प्रहार। जीतेगा वही जिसके पास होगा ज्ञान का भंडार। होंगे कई योद्धा जो भेदना चाहेंगे इस चक्रव्यूह को करके हर चुनौती को पार। होंगे पुरस्कार अपार और जो हर चुनौती को करेगा पार उसी की होगी जय जयकार। रणभूमि है तैयार, बस योद्धाओं का है इंतजार। नमस्कार, स्वागत है आपका टेक्स्टबुक.com में। हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आरओ एंड एआरओ यानी रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की पोस्ट लिए एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया था, जिसमें टोटल 396 वैकेंसीज निकली थी। तो जिन कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में और तैयारी कर रहे हैं इसकी, तो उन कैंडिडेट्स के लिए हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एंड एआरओ के एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न में आपको बता देता हूं। तो देखिए, यहाँ पर सिंगल स्टेज का एग्जाम होता है जिसके दो पार्ट होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। यानी आपका जो एग्जाम है वो सिंगल स्टेज का होगा लेकिन दो पार्ट होंगे। पार्ट 1 में क्या है, आपका मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। 200 क्वेश्चंस आपके होंगे, 200 नंबर के कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होगा और आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा, यानी 180 मिनट का टाइम आपको मिलेगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और कोई भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं होंगे। ये बात हो गई आपके पार्ट 1 की। पार्ट 2 में क्या है, आपका कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा इंग्लिश में। ये भी कंप्यूटर बेस्ड ही होगा, 50 नंबर का होगा, जिसमें आपको 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें भी नहीं होगी, लेकिन इसमें आपको मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है 50 में से 25 वो स्कोर करने होंगे और आपकी जो स्पीड है वो 25 वर्ड्स पर मिनट की होनी चाहिए इंग्लिश टाइपिंग की कंप्यूटर पर। तो ये आपके पार्ट 1 और पार्ट 2 हो गए। पार्ट 1 जो है वो आपका एमसीक्यू बेस्ड होगा और पार्ट 2 है वो आपका कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा। अब हम जानते हैं, देखिए यहाँ पर कि आपका इसका सिलेबस क्या रहेगा। जो पार्ट 1 है स्पेशली उसका सिलेबस आपका क्या रहने वाला है वो देख लेते हैं। सब्जेक्ट वाइज मैं आपको बताता हूँ। पार्ट 1 में देखिए अलग अलग आपके सब्जेक्ट है, उनका सिलेबस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये एग्जाम पैटर्न जो मैंने आपको बताया था, ये आपका एग्जाम पैटर्न हो गया। यहाँ पर पार्ट 1 में आपके 200 सवाल हैं एमसीक्यू, 200 नंबर के, 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। पार्ट 2 में आपका कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा, 50 नंबर का, 20 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। अब सिलेबस देख लेते हैं। सबसे पहले बात आती है जनरल साइंस की। तो जनरल साइंस में देखिए आपकी जो बेसिक साइंस होती है, जिसमें फिजिक्स भी आता है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, इन्वायरमेंट, बॉटनी, ये सारे जो आपके सब्जेक्ट्स आते हैं बेसिक लेवल के जनरल जो होते हैं ना, तो वो आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका अगला टॉपिक है करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट्स। तो देखिए, नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें देश और दुनिया में जो चल रहा है, रिसेंटली जो चीजें हुई हैं उन पर आपको नजर रखनी होगी। जो दुनिया में इन्वेंशंस हुए हैं वो आपको यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो सवाल है आपकी, देखिए वो आपसे पूछाएंगे। जो भी स्पोर्ट्स चल रहा है, चाहे वो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई हो टेस्ट क्रिकेट में या ओलंपिक से रिलेटेड भी पूछा सकते हैं। तो जो भी चल रहा है हाल फिलहाल स्पोर्ट्स में वो आपसे पूछाएंगे। रिसेंटली के जो फेमस डेज एंड डेट्स हैं या डेज एंड इवेंट्स हैं वो आपसे पूछाएंगे। फेमस बुक्स एंड ऑथर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। कंट्रीज एंड कैपिटल के सवाल आ सकते हैं। अवार्ड्स एंड ऑनर्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अगला है आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी जो भारत का इतिहास है उससे संबंधित सवाल आपके आएंगे। इसमें इंडिया के साथ साथ जो उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री है वो भी आपकी पूछी जाएगी। हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मेजर मूवमेंट जो है यूपी के या इंडिया के वो आपसे पूछे जाएंगे। साइलेंट फीचर ऑफ लिटरेचर, आर्ट फॉर्म्स, आर्किटेक्चर, एंशियंट ऑफ फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स, यानी एंशियंट टाइम पे भी और मॉडर्न टाइम्स में भी जो लिटरेचर है, जो आर्ट फॉर्म्स थे, जो आर्किटेक्चर था, उस पर सवाल आपके पूछ जाएंगे। और हिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, जो हिस्ट्री की इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं, जो इश्यूज रहे हैं हिस्ट्री में, वो आपसे पूछे जाएंगे। इंडिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल के अलग अलग स्टेज थे, कौन से सन में कौन सा फ्रीडम स्ट्रगल हुआ, किसने उस फ्रीडम स्ट्रगल को लीड किया, ये सारे सवाल आपके आएंगे। पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन और रिकॉग्नाइजेशन इन द कंट्री, ये भी आपका टॉपिक रहने वाला है। उसके बाद आता है इंडियन नेशनल मूवमेंट्स। तो देखिए नेशनल मूवमेंट्स में क्या है आपका
एंटी पार्टीशन मूवमेंट हो गया, स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट्स हो गया, होम रूल लीग मूवमेंट हो गया, खिलाफत आंदोलन जो आपका हो गया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो गया, क्विट इंडिया भारत छोड़ो आंदोलन, और भी जो आज़ादी के समय में आंदोलन हुए, चाहे वो गांधी जी ने किए हो या फिर किसी और लीडर के द्वारा, किसी और फ्रीडम फाइटर के द्वारा किए गए हो, तो ये सारे जो आपके नेशनल मूवमेंट जो है वो आपके कवर होंगे। फिर आपका आता है इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर। अब देखिए इसमें इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी और कल्चर में देखिए आपका क्या है, सबसे पहले आपका आता है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, उसके बाद आपका आता है इंडियन इकोनॉमी, जो भारत की अर्थव्यवस्था है उससे संबंधित सवाल आएंगे। फिर आता है भारत का कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारत का संविधान, संविधान से संबंधित जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपसे क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ जाएंगी। उसके बाद पार्लियामेंट, संसद की बात आती है। फिर उत्तर प्रदेश का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, विधानसभा हो गया, विधान परिषद हो गया या पंचायती राज हो गया, वो आपके सारे सवाल आएंगे। पंचायती राज देखिए मैंने आपको बताया था, अगला पॉइंट भी है पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स के जो इशू है, जो अधिकारों के इश्यूज हैं उस पर सवाल आएंगे। उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी है, इसकी जो ड्राइविंग फोर्सेज हैं उन पर बेस्ड सवाल आएंगे। पॉवर्टी एंड इट्स एलिविएशन पर सवाल आएंगे। इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ उत्तर प्रदेश, डेमोग्राफिक्स जो है उत्तर प्रदेश की वो आएंगे। इनिशिएटिव्स इन द सोशल सेक्टर ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश का जो सोशल सेक्टर के इनिशिएटिव्स हैं उन पर सवाल आपसे पूछ जाएंगे। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में देखिए जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है, हर राज्य अपने अपने हर राज्य की सरकार है वो अपने अपने स्टेट के लिए कोई ना कोई स्कीम्स लेकर आती रहती है समय समय पर। इसी तरह उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, चाहे वो वर्तमान हो या पुरानी सरकार है, तो उनकी जो स्कीम्स हैं जो उत्तर प्रदेश में चल रही हैं या कभी चलती थी, उन पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद आता है इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड। तो इसमें बेसिकली आपका एग्रीकल्चर ही आएगा, जो आप देख सकते हैं जो एग्रीकल्चर जो इस तरह से इंडिया में होता है, जो क्रॉप्स वगैरह हैं, एग्रीकल्चर के टाइप्स हैं, क्रॉप्स के टाइप्स हैं, वो सारे सवाल आपसे आएंगे। क्राफ्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, ट्रेड एंड कॉमर्स के क्वेश्चंस आएंगे और फॉरेन ट्रेड से संबंधित सवाल आपके पूछे जाएंगे। फिर आता है पॉपुलेशन, इकोलॉजी एंड अर्बनाइजेशन। तो देखिए सबसे पहले इंडिया के लेवल पर ये चीजें हो गई। उसके बाद देखिए जो पॉपुलेशन सेंसस है उत्तर प्रदेश का, उस पर सवाल आएंगे। उसके बाद डेमोग्राफी है जो उत्तर प्रदेश की, वो आपसे पूछी जाएगी। उसके बाद जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उन पर सवाल आपके आएंगे। उसके बाद देखिए जो उत्तर प्रदेश में जो मेजर इकोलॉजिकल फैक्टर हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। तो ये सारे आपके जो है उत्तर प्रदेश के अराउंड ये ज्यादा रहने वाला है। उसके बाद देखिए आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी, ज्योग्राफी एंड रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। तो देखिए सबसे पहले आपका जो वर्ल्ड लेवल की ज्योग्राफी जो है वो आपसे पूछी जाएगी। उसके बाद देखिए जो ज्योग्राफी और इंडिया के रिसोर्सेज है वो आपसे पूछाएंगे। इसमें क्या है, आपका इंडिया और उत्तर प्रदेश दोनों के ही के संदर्भ में बात कर रहा हूं मैं। लोकेशन, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, टाइम जोन, ये जो आपके हैं ये पूछे जाएंगे, चाहे वो इंडिया के हो या उत्तर प्रदेश के हो। फिर उसके बाद जो मेजर नेचुरल रीजन्स है वो आपसे पूछे जाएंगे। रीजनल ज्योग्राफी ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज, जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना, विकसित कंट्रीज, उनकी रीजनल ज्योग्राफी पर सवाल आएंगे। साउथ एशिया की जो रीजनल ज्योग्राफी उस पर क्वेश्चन आएंगे। उत्तर प्रदेश के जो नेबर्स हैं, जो पड़ोसी है ना, उन पर सवाल आएंगे। जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, फिजियोग्राफिक डिवीजन, क्लाइमेट, वेजिटेशन, सॉइल, बायोडाइवर्सिटी, सिग्निफिकेंस, इन सब पर सवाल आपसे पूछे जाएंगे। फिर देखिए आपकी जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है उन पर बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। पेनिनसुलर प्लेट्यू पर बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो आपसे पूछे जाएंगे। एक बार मैं ये कैमरा ऑफ कर देता हूं ताकि आपको दिखाई दे। इसमें आपके जियोलॉजिकल फॉर्मेशन हो गया, सेंट्रल हाइलाइट्स हो गए, डेक्कन प्लेट्यू हो गया, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट, ये सारे आपके क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद इंडियन डेजर्ट्स पर सवाल आएंगे। जो रिवर सिस्टम है, रिवर बेसिन उत्तर प्रदेश के, वो आपके सवाल उन पर पूछाएंगे। रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग ऑफ यूपी पर सवाल आएंगे। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हो गए, मेजर डैम्स ऑफ यूपी, जो यूपी के मेजर डैम्स हैं उन पर सवाल पूछे जाएंगे। वेस्ट फ्लोइंग एंड ईस्ट फ्लोइंग जो रिवर्स हैं यूपी की, उन पर सवाल आएंगे। और जो उत्तर प्रदेश का क्लाइमेट है उस पर भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिए अब मैंने सिलेबस के काफी पॉइंट जो यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं, और हम आगे डिस्कस करें तो मैं आपको बता दूं सिलेबस के साथ साथ आपकी जो तैयारी है वो आप कैसे करें वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए जो टेक्स्ट बुक का ईयरली टेक्स्ट बुक पास होता है, जिसमें आपको 370 प्लस एग्जाम्स और 23 से ज्यादा मॉक टेस्ट मिलते हैं। इसी टेक्स्ट बुक पास के साथ आपको मिलती है इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एंड एआरओ के लिए कंप्लीट टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको टोटल 67 टेस्ट मिलते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज ओपन होगा, इसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। टोटल 67 टेस्ट आपको मिल रहे हैं, जिसमें 4 फ्री टेस्ट हैं। इन 67 में आपको चैप्टर टेस्ट भी मिलेंगे, फुल टेस्ट भी मिलेंगे और प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिलेंगे।
तो इस टेक्स्ट बुक पास के साथ आपको आरओ एंड एआरओ के लिए कंप्लीट टेस्ट सीरीज मिल रही है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम चेक करते हैं हमारा अगला पॉइंट क्या है सिलेबस का। तो देखिए अगला पॉइंट जो है वो हमारा है एग्रीकल्चर की जो टाइप्स हैं, जो जिस तरह से एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होती है यूपी में, उस पर सवाल आएंगे। ग्रीन रेवोल्यूशन जो है और उसका यूपी पे क्या रोल रहा या यूपी का क्या रोल रहा, उस पर सवाल आएंगे। उत्तर प्रदेश की जो सॉइल है, जो उत्तर प्रदेश की मिट्टी है, जो उत्तर प्रदेश की क्रॉप्स हैं, फसलें हैं, उन पर सवाल आएंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर इरिगेशन सिस्टम यानी सिंचाई की किस तरीके से होती है, सिंचाई की क्या व्यवस्था है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन, जो वर्षा का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, उस पर सवाल आएंगे। बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क्स जो है उन पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी कंजर्वेशन, ह्यूमन ज्योग्राफी और डेमोग्राफिक्स पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर आपका आता है जनरल इंटेलिजेंट। जनरल इंटेलिजेंस में आपका डाटा इंटरप्रिटेशन आ गया, ब्लड रिलेशन आ गया, सिलॉक्स हो गए, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस आएंगे, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, नॉन वर्बल सीरीज आएगी, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स आएंगे, नंबर रैंकिंग और डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। एनालॉजी पर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स आएगा, अर्थमेटिकल रीजनिंग आएगी, अल्फाबेट सीरीज, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। फिर देखिए आपको इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए। इंग्लिश में देखिए आपका क्या है, पैसेज आएगा, पैरा आएगा, सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस अरेंजमेंट के क्वेश्चंस आएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस पर क्वेश्चंस आएंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जॉइनिंग सेंटेंस, एरर करेक्शन, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, प्रीपोजिशन सेंटेंस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आएंगे, स्पेलिंग टेस्ट और स्पॉटिंग एरर्स पर बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। सेम देखिए आपका हिंदी में क्या है, जो बेसिकली जो इंग्लिश में था वही आपका हिंदी में हो गया है। अब वर्ब के यूज आपके आएंगे हिंदी में, लेटर राइटिंग, वर्ड फॉर्मेशन, हाँ ट्रांसलेशन आएगा इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश। नाउन्स, नाउन देखिए हिंदी में आप डालेंगे तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण हो गए, नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउंस, तो ये आपके पूछाएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स आएंगे, एरर करेक्शन जो है सेंटेंस में वो आपको करना होगा। ये आपका इंग्लिश हिंदी का सिलेबस हो गया। फिर एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, तो इसमें देखिए सबसे पहले आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बेसिक्स आनी चाहिए, जो बेसिक नॉलेज होती है। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की नॉलेज होनी चाहिए, शॉर्टकट कीज की नॉलेज आपको होनी चाहिए, इंटरनेट के जो टर्म्स एंड सर्विसेज हैं वो आपको पता हो, एमएस ऑफिस के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, इसमें वर्ड हो गया, एक्सेल, पावर पॉइंट, कंप्यूटर्स की हिस्ट्री पर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन पर सवाल आएंगे, डेटाबेस की जो बेसिक्स है वो पूछे जाएंगे, बेसिक ऑफ हैकिंग, सिक्योरिटी टूल और वायरसेस पर सवाल आपसे पूछे जाएंगे। फिर देखिए उसके बाद आपके क्या है, बेसिक इंटरनेट नॉलेज और प्रोटोकॉल आपको आने चाहिए, एमएस ऑफिस की जो फंक्शनलिटीज है बेसिक उस पर आपसे सवाल पूछे जाएंगे, नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन के सवाल आएंगे, मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइस पर सवाल आएंगे, कंप्यूटर शॉर्टकट कीज आएंगे और कंप्यूटर के एब्रीविएशन आपसे पूछे जाएंगे। फिर बाकी कुछ और भी टॉपिक्स है जो मैं आपको बता दूं, इसमें देखिए आपकी स्पेशल नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग एंड सोशल ट्रेडिशन ऑफ उत्तर प्रदेश आपके आएंगे, मेजर फाइनेंशियल एजुकेशन स्कीम्स जो है उत्तर प्रदेश की वो आएंगी, लिटरेसी रेट पर सवाल आएंगे, मेजर फोकलोर और उत्तर प्रदेश आएगा, मेजर ट्राइब्स ऑफ यूपी आपसे पूछे जाएंगे। तो ये था इलाहाबाद हाई कोर्ट का आरओ एंड एआरओ की जो रिक्रूटमेंट आई है उसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। इसी के साथ इस वीडियो और इस जानकारी को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड अपडेट के लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।